मैं निर्मल सर आज आप लोगों के लिए बीकॉम और बीबीए क्लास के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसका आप रिवीजन ज़रूर करना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखें। कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो मार्क्स नज़र हमें आ रहे हैं वो किस फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ये देखें। लेस देन और लेस देन फॉर्म में जब भी मार्क्स नज़र आते हैं तो हमें क्लास तैयार करनी पड़ती है। जब क्लास तैयार हो जाएगी उसके बाद हमें फ्रिक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। लेस देन है ना, 80 को आप छोटा करो। कितना छोटा कर सकते हो? लेस को छोटा करना, कितना छोटा कर सकते हो? मन से छोटा दोनों कर लेंगे हम। 80 और 70 में कितना डिफरेंस है बोलो? 10 का डिफरेंस है ना। तो इसकी क्लास आएगी 70 से 80। इसी प्रकार इसकी आएगी 60 से 70, इसकी आएगी 50 से 60, इसकी आएगी 40 से 50, इसकी आएगी 30 से 40, इसकी आएगी 20 से 10। इस तरीके से क्लास बन जाएगी। यानी कहने का मतलब इसकी आएगी 0 से 10, ऐसे आएगी। छोटा करना है तो क्लास बना लेंगे। फ्रिक्वेंसी भी घटा के लिखेंगे तो 70 से 80 वाली फ्रिक्वेंसी भी घटाएंगे, 50 में पहले घटा देंगे। तो ऐसे इसकी फ्रिक्वेंसी भी घटाते जाएंगे और इस तरीके से घटाते जाना है। बस कुछ नहीं करना है, आपके सामने इसकी क्लास और फ्रिक्वेंसी तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, सवाल करते हैं। सवाल मैंने पहले से लिख लिया था। चलिए, तो आपके सामने सवाल है, आप देखें और सीखें और रिवीजन करें। ध्यान रखना, मेहनत हो रही है। क्लास मैंने क्या कहा, क्लास बनानी, लेकिन क्लास हम सीधे बनाएंगे। छोटे अंक वाले की पहले लिखेंगे क्लास, ये तरीका होता है। आप इसकी क्लास नहीं लिख सकते। क्लास हमेशा असेंडिंग फॉर्म में होनी चाहिए, ये तरीका है। तो 10 वाले की क्लास बनाएंगे। मैंने बोला 10 को कितना छोटा है, 10 छोटा है तो 0 से 10 बना लो ऐसे ही। अब तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से बोलो 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। जब क्लास बन जाएगी सेम टू सेम, अब फ्रिक्वेंसी बनानी है। फ्रिक्वेंसी मैंने कहा था बड़े से छोटे घटा दो, तो 50 से 45 घटाएंगे तो 80 वाले की फ्रिक्वेंसी आएगी 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, 45 से 40 घटाओ तो इसकी फिर 5 आ जाएगी। 40 से 30 घटाओ तो इसकी आ जाएगी 10। 30 से 16 घटा दो तो इसकी 14 आ जाएगी। 16 से 10 घटा दो तो इसकी 6 आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। 10 से 7 घटा दो तो इसकी 3 आ जाएगी। 7 से 3 घटा दो इसकी 4 आ जाएगी। इसको घटाने कोई बचाव नहीं है, तो जहाँ पे 3 के 3 रख दो। ये बन गई फ्रिक्वेंसी। इस पर आप कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी का मतलब कम्युनिटी में जुड़ी हुई आवृत्तियाँ, तो ये दी हुई है, जोड़ लेते हैं, फिर बता देते हैं। 3 में 4 जोड़ो, 7, 10, 16, 30, 40, 45 और ये 50। तो n हमारा आया 50। समझ में आया। इससे मीडियन निकलेगा, ध्यान रखना। मीडियन निकालने के लिए हमें तो कैलकुलेट मीन मीडियन मोड है ना, तो जब भी मीडियन की बात आएगी तो हमें CF निकालना पड़ेगी। मीन की बात आएगी तो हमें 2 चीजें कंपलसरी है निकालना। बताओ क्या क्या निकालना है। चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले X और नंबर 2 पर DS, उसके बाद लास्ट में FDS। खत्म, बन गया मीन। और मोड के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बता दूंगा मोड के लिए क्या करना है। चलिए पहले X निकालते हैं। X कैसे निकालते हैं, जो क्लास हमने बनाई थी ना उसको आधा करते हैं, जोड़कर आधा करते जाओ बस। तो 10 और 0 का आधा करो, 5, 15, 25, 35, 45, 55। ठीक है, इसका 55 लिखना है। 55, 65 और 75। अब DS के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो X है -A
एक्स को ए मानना पड़ता है। ए क्या मान लें हम, बताओ क्या मान लें? तो बीच का अंक ए मान लेते हैं। तो नीचे में से ज़्यादा छोड़ना करो, ऊपर कम छोड़ना करो, तो हम ए मान लेते हैं 35। तो ए मैंने मान लिया 35। अब यहाँ डिफरेंस कितने का जा रहा है बताइए? डिफरेंस जा रहा है 10 का। 10 यहाँ लिख लो। ये फॉर्मूला होता है ds बराबर एक्स माइनस ए अपॉन आई। आई माने क्लास। अब 5 में से 35 गए, 30 आए, 10 से भाग दे दो, माइनस का 3, ये 2, ये 1, ये 0, 1 2 3 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 6 का 0 में 0, 14 एकम 14, 10 दूनी 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20, प्लस के अलग कर लो, माइनस के अलग कर लो। 20 35, 20 दूनी 40, 50 55, 60, 55 और 10 65, 69 हो गए। प्लस के 8 3 11 और 9 20, तो प्लस का आंसर आएगा 49। अब सवाल करते हैं भाई, टेबल तो तैयार हो गई। ये अपना आ गया सिग्मा एफ डी एस, ये अपना एन आ गया। सबसे पहले अपन निकालते हैं एक्स बार, समांतर माध्य मीन। मीन इजिकल टू क्या होगा? मीन इजिकल टू होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी एस इंटू आई अपॉन सिग्मा एफ। ये हमने कितना माना था, भूल गए? ये दिख रहा है 35, उतार दो। प्लस एफ डी एस कितना निकाला मैंने टोटल 49। आई कितना आया था 10। सिग्मा एफ कितना, एन को एफ बोलते हैं 50। 0 से 0 काट दो, 35 प्लस 5 नाम 45, 5 4 बचे, 5 अट्ठे 40, जोड़ दो 0.8 तो ऐसे ही आ जाएंगे। 9 5 14, 44.8 आंसर आया। दिखाए आंसर, देखो आंसर ये 44.8। ठीक है, चलिए अब हम मीडियन निकालेंगे। अब हम इसका मीडियन निकालते हैं। चलिए मीडियन के लिए क्या करते हैं, m बराबर n अपॉन 2 का साइज ऑफ n अपॉन 2। तो n हमारा क्या था, n हमारा था 50, तो 25/2 25th आइटम आ गया हमारा। इस आइटम से हमें CFL निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना होगा, जो CF है इसमें जो हमारी वैल्यू 25 आई है वो किसके अंदर आ रही है, 30 के अंदर। तो इसका कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर वाली वैल्यू C होती है, जो सामने वाली वैल्यू होती है वो F होती है, और ये लोअर लिमिट L1 निकालना पड़ेगा। 40 हमारा C आया 16, F 14, L 40। तो आप लिख लेंगे C कितना था 16, ठीक है। F कितना आया हमारा 14 और 40, F 14 और ये 40, C 16, F 14, L 40। अब लगाएंगे फॉर्मूला। M बराबर होता है L प्लस M माइनस C अपॉन F इंटू आई। L कितना आया 40, M कितना निकाला था हमने 25, C हमने कितना निकाला है 16, I कितना है 10, F कितना है 14। सॉल्व कर लो, 40 ऐसे ही आएंगे। 25 16 में से घटा दो, 15 में से 6 गए तो 9 इंटू 10/14, 40 प्लस 90/14, 40 प्लस 90 का कितना आएगा 6.43, 46.43। अब आपका आएगा मोड। मोड का सूत्र याद है, Z इजिकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू आई
2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। तो इसके लिए हमें वापस अपनी श्रेणी में आना पड़ेगा। यहाँ सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो F1 होगी, ऊपर वाली F0 होगी, नीचे वाली F2 होगी और वो L होगा। तो आपका F1 आया 14, लिखो F1 आपका 14, F0 कितना था, F0 6, F2 10, F0 6, F2 10 और L1 कितना आया था 40। तो रख दो वैल्यू फॉर्मूले में। तो Z इज इक्वल टू L1 कितना है 40, F1 हमारा कितना आया था 14, F0 6, I 10, 2F1 14 दूनी कितनी जगह 28, 6, F2 10। अब 10 से 10 मत काट देना, 46, 14 में से 6 गए 8 इंटू 10, 28 में से 6 गए बचे आपके 22, 22 में से 10 गए 12, 46 प्लस 80 को 12 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आंसर 46 प्लस 6.67, उनको जोड़ लो 6 दूनी 12, 52.67 ये आंसर है। दिखाएं, देखिए ये आंसर है इसका 46.67। ठीक है, थैंक यू।